हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर कुछ एमसीक्यू करेंगे। जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े नहीं है, ज्वाइन इन द टेलीग्राम ग्रुप। वी डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू क्विज एंड वी प्रोवाइड पीडीएफ इन दिस टेलीग्राम ग्रुप। सो जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे हम डेली क्विज करते हैं। हर वीडियो का पीडीएफ वहीं प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन इन्वेंटिव स्टेप एज पर द पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आविष्कारक कदम का आवश्यक तत्व नहीं है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, आर्थिक महत्व, ये है। सोशल सिग्निफिकेंस, सामाजिक महत्व, ये नहीं है। टेक्निकल एडवांस, ये है। नॉट ऑब्वियस टू पर्सन स्किल्ड इन इट, ये भी है। सो सोशल सिग्निफिकेंस ये भारतीय पेटेंट कानून के अनुसार इन्वेंटिव स्टेप पे नहीं आता है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज पेटेंटेबल? कौन सा आविष्कार पेटेंट योग्य है? देखो, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ये आविष्कार योग्य नहीं है, यानी ये पेटेंट योग्य नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम ये भी नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पेटेंट योग्य है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार ये भी पेटेंट योग्य नहीं है। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पेटेंटेबल। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए डिजाइन अंडर डिजाइन एक्ट 2000? डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत निम्नलिखित में कौन सा डिजाइन का घटक हो सकता है? शेप और कॉन्फ़िगरेशन, आकार या विन्यास, ये भी होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ लाइन्स और कलर्स, ये भी होता है। पैटर्न और ऑर्नामेंट, ये भी होता है। सो ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए डिजाइन अंडर डिजाइन एक्ट 2000। ठीक है। द फर्स्ट ऑनर ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र का फर्स्ट ऑनर कौन है? एग्जामिनर या सीओएफ और पेपर सेटर और प्रिंसिपल? पेपर सेटर। ठीक है। द फर्स्ट ऑनर ऑफ द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज, फर्स्ट ऑनर ऑफ द बिल्डिंग कौन है? क्लाइंट, लेबरर, आर्किटेक्ट और ऑनर ऑफ द बिल्डिंग? ये आर्किटेक्ट होता है जो कि डिजाइन करता है, ये आप देख सकते हैं। द ऑनर ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग, देखो साउंड रिकॉर्डिंग का फर्स्ट ऑनर कौन है? प्रोड्यूसर। ना कि आर्टिस्ट होगा, ना कि डायरेक्टर होगा, ना कि कंपोजर होगा। फिल्म में भी वही होगा, प्रोड्यूसर होगा। द कॉपीराइट बोर्ड शेल बी डीम टू बी ए व्हिच कोड? देखो, कॉपीराइट बोर्ड को एक सिविल कोड के तहत मान सकते हैं। ठीक है। इफ द टर्म ऑफ द ईयर्स ऑफ द असाइनमेंट इज नॉट मेंशन्ड, देन इट इज असाइन्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स अंडर द कॉपीराइट एक्ट? देखो, यदि असाइनमेंट के वर्षों की अवधि का उल्लेख नहीं होता है तो कॉपीराइट अधिनियम के तहत इसे 5 वर्ष के लिए असाइन किया जा सकता है। ठीक है। इफ द असाइनी शेल नॉट एक्सरसाइज द राइट विद इन हाउ मेनी ईयर्स, देन इट शेल बी कंसिडर्ड एज लैप्स्ड। यानी जो भी प्रॉपर्टी का ओनर है उसको 1 ईयर के अंदर उसको उसका मालिकाना का हक क्लेम करना होता है। ठीक है। Which section defines copyright under Copyright Act 1957? कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कौन सी धारा कॉपीराइट को परिभाषित करती है? कौन सी धारा? ये सेक्शन 14। सेक्शन 14 डिफाइंस कॉपीराइट एज द एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड टू द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क। ठीक है। ए कॉपीराइट इज ए काइंड ऑफ व्हिच प्रॉपर्टी? एक कॉपीराइट इज ए पर्सनल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी व्यक्तिगत एवं चल संपत्ति। द असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज इन राइटिंग फॉर्म। ठीक है, बाय द असाइनर। द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर गवर्नमेंट वर्क इज 60 ईयर। ठीक है, ये आंसर गलत है। ये कब होता है? व्हेन द गवर्नमेंट इज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। द कॉपीराइट ऑफिस इज लोकेटेड, द कॉपीराइट ऑफिस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है। द डिजाइन एक्ट 2000 केम इन टू फोर्स ऑन, डिजाइन अधिनियम 2000 ये मई 11 2001 को लागू हुआ था। ठीक है। देयर आर हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स अंडर डिजाइन एक्ट 2000? टोटल 14 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर लास्ट हाउ लॉन्ग? किसी लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि कितनी लंबी होती है? द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर। हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर? देखो, पेटेंट का अवधि 20 ईयर्स तक होता है। ठीक है। व्हिच आर द टाइप्स ऑफ पेटेंट अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट? इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत 3 प्रकार के पेटेंट होते हैं। ठीक है। पेटेंट ऑफ एडिशन, ऑर्डिनरी पेटेंट, ए पेटेंट कन्वेंशन। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। ए कंपनी विशेस टू एंश्योर that no one else can use their logo, it is trademark। ठीक है।